नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजुअली मेरे चैनल पे आप टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। आज यहाँ कोई टैरो कार्ड्स नहीं है। आज की जो एक प्रेजेंटेशन मैं कहूँगी, आज जो मैं आपके प्रेजेंट करना चाहती हूँ, वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हम सबकी लाइफ के, जिनके बारे में हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। कुछ लोग उसके तरफ काम भी करते हैं और कुछ लोग जानकर भी इग्नोर कर देते हैं या उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। आप में से जो लोग भी मेडिटेशंस में बिलीव करते हैं या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कंटिन्यूसली करते हैं, उनके लिए ये समझना इजी होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत से आंसर्स हमें मिल जाते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, कुछ विजन्स मिलते हैं। तो जब मैंने मेडिटेशन एक बारी मैं जब कर रही थी, तो मुझे भी ये मैसेज मिला था कि मुझे जो भी मेरी अभी तक की लर्निंग्स हैं, जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं एक क्रिएटिव वे में आप सबके साथ शेयर करूं, और इससे जिसको भी फ़ायदा हो सके, वो एक फर्स्ट स्टेप होगा एक बिगनिंग का। वो क्रिएटिव वे क्या हो सकता था? जब मैं सोचने के लिए बैठी तो मुझे सबसे पहला वर्ड जो सामने आया वो था स्टोरी। मुझे स्टोरीज़ ने हमेशा फैसिनेट किया है, हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहा है मुझे अलग अलग स्टोरी सुनने में, पढ़ने में, एनिमेटेड स्टोरीज़ को देखने में। मैं अभी भी कभी कभी स्टोरीज़ को ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अलग ही वर्ल्ड में हमें लेके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ जो टॉपिक आज शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं एक स्टोरी के थ्रू शेयर करूँ। मेरा नाम कनिका भाटिया है, एंड आज जो स्टोरी है उसको मैं एक स्पेसिफिक रीज़न से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको स्टोरी का नाम बता देती हूँ। इस स्टोरी का नाम है आज मैं खुद से मिला। आज मैं खुद से मिला, जी यही नाम है आज इस स्टोरी का। और इस स्टोरी में एंडिंग नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में एक बिगनिंग ज़रूर है। और वो बिगनिंग क्या होगी, वो आपको स्टोरी जैसे जैसे मूव करेगी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज इस स्टोरी को सुनने के लिए अपने लिए एक थोड़ा सा क्वाइट जगह ढूंढ लीजिए, जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। 2-3 डीप ब्रीदिंग करिए, ताकि आप अपने सारे दिन का स्ट्रेस रिलीज़ कर सकें। सैटरडे इवनिंग स्टोरी को अपलोड करने का एक ही एम था कि सैटरडे संडे 2 दिन मिल जाते हैं जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 10 या 15 मिनट निकाल सकें। इसीलिए इस स्टोरी को मैंने सैटरडे इवनिंग अपलोड करने का चूज़ किया है। ये इस चैनल पे फर्स्ट स्टोरी है। कुछ भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपके साथ कुछ शेयर करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस ज़रूर दे सकते हैं। शुरू करते हैं। आज मैं खुद से मिला। ये स्टोरी शुरू होती है बेंगलुरु में। हर रोज़ के जैसे सूर्या, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैंने चूज़ किया है, सूर्या अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ में बिज़ी है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, अपने ऑफिस से वापस आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रात को सो जाना और फिर अगले दिन उसी रूटीन को बिगिन करना। सूर्या का एक फ्रेंड है रामेश्वर, जिसको सूर्या रोज़ जाने के टाइम पिक करता है और दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। आज भी एक वो नॉर्मल दिन है जब सूर्या उठा है, सुबह रेडी हुआ है, उसने अपना सारा ज़रूरी सामान लिया, अपनी गाड़ी की चाबी ली और सूर्या निकल गया ऑफिस की तरफ। रास्ते में उसको रामेश्वर को पिक करना था। रामेश्वर का घर आता है, सूर्या अपनी गाड़ी रोकता है। आज कुछ अलग था। रामेश्वर के साथ आज कोई शख्स खड़ा था, जिसे सूर्या ने पहले कभी नहीं देखा। सूर्या उसको नहीं जानता था। सूर्या ने अपनी गाड़ी रोकी। रामेश्वर ने उससे पूछा कि ये मेरा फ्रेंड है साहिल, क्या
तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर आज हम इसको अपने ऑफिस तक लिफ्ट दे दें, क्योंकि इसको वहीं कहीं पास में जाना है। सूर्या ने कहा हाँ हाँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, आ जाओ प्लीज़ बैठो। रामेश्वर ने साहिल को इंडिकेट किया कि आप प्लीज़ गाड़ी में बैठिए। रामेश्वर आगे बैठा और साहिल पीछे बैठा। सूर्या ने रामेश्वर को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग के साथ, हेलो के साथ। गाड़ी स्टार्ट की। क्योंकि रामेश्वर के घर से ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, तो सफ़र बहुत छोटा सा ही था। तो सूर्या ने साहिल से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप यहीं रहते हैं क्या? तो साहिल ने कहा हाँ, बस अभी 2 महीने पहले ही मैं बेंगलुरु शिफ्ट हुआ हूँ। तो सूर्या ने कहा अच्छा, तो आपका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है? उसने कहा नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैं अपनी चॉइस से यहाँ रहने आया हूँ। तो सूर्या ने कहा तो आप करते क्या हैं? साहिल ने इतना सा पॉज लिया और फिर साहिल ने कहा, मैं लोगों को खुद से मिलवाता हूँ। इतना बोल के साहिल तो चुप हो गया। सूर्या ने 1 सेकंड, 2 सेकंड लिए। मैं लोगों को खुद से मिलवाता हूँ, ये क्या सुना मैंने? जस्ट टू बी श्योर कि जो उसने सुना वो सही सुना, सूर्या ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया साहिल से। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं? साहिल ने एक स्माइल करी और बोला, मैं लोगों को खुद से मिलवाता हूँ। बस इतनी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि ऑफिस आ गया। साहिल उतरा। सूर्या ने उससे कहा, साहिल क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? साहिल ने अपना फ़ोन नंबर सूर्या को दिया और सब ने अपना हैंडशेक किया और अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले गए। आज कुछ पूरा दिन सूर्या के लिए कुछ अलग था। मैं लोगों को खुद से मिलवाता हूँ, ये वर्ड्स उसको कंटिन्यूसली अपने अंदर सुनाई दे रहे थे। इसमें कुछ डेप्थ थी, इसने कुछ छुआ है सूर्या को। क्या? सूर्या उस चीज को समझ नहीं पा रहा था। शाम होने लग गई। 5 बजे सूर्या को ऐसा लगा कि मुझे साहिल से बात करनी है। उसने साहिल को कॉल किया। उसने कहा, साहिल जी आपने मुझे पहचाना? मैं सूर्या, हम सुबह ही मिले थे रामेश्वर के साथ। हाँ हाँ, मुझे याद है सूर्या, बोलिए क्या आज हम शाम को थोड़ी देर मिल सकते हैं अगर आप फ्री हैं? तो साहिल ने कहा हाँ बिल्कुल, मेरा काम यहाँ ख़त्म होने वाला है, आप बताइए मैं आपको कहाँ मिलूँ? सूर्या ने कहा आप ऑफिस आ जाइए, हम साथ में चलते हैं। साहिल ने कहा ठीक है। 6 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ। सूर्या ने रामेश्वर को कहा कि ठीक है चलो, आज मैंने साहिल को भी अभी बुलाया है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। रामेश्वर ने कहा ठीक है ज़रूर, और तीनों जने मिले और अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। सूर्या ने रास्ते में रामेश्वर को छोड़ा। साहिल से कहा, क्या हम पास में ही यहाँ एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ बैठ सकते हैं? साहिल ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। और वो लोग पास के ही एक कॉफ़ी शॉप में गए, वहाँ बैठे, कॉफ़ी ऑर्डर करी। साहिल ने कहा क्या हुआ सूर्या जी, कुछ प्रॉब्लम है? सूर्या ने कहा नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपसे कुछ जानना चाह रहा था मैं। आज सारा दिन आपकी वो बात कि आप लोगों को खुद से मिलवाते हैं, वो बात मेरे कहीं अटक गई है अंदर। उसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ और उस बात को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपसे ही इस बात को समझूं और अपने लिए इस चीज़ के लिए क्लैरिटी ले सकूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी एक रेस्टलेस एनर्जी में लेके जा रही है। साहिल समझ गए। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि जब ये मेरे साथ हुआ था तो मैं भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं भी कुछ साल पहले दिल्ली रहता था, मैं वहाँ जॉब करता था और लाइफ में एक एम था कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे फैमिली को हर जगह लेकर जाना है, घुमाना है, उनकी हर नीड को पूरा करना है, अपने आप को एक ऐसे मकाम पे देखना है जहाँ मेरे लिए रिस्पेक्ट हो, मेरी एक नाम हो, नेम एंड फेम हो मेरे लिए। और मैं बहुत डेडिकेट और हार्ड वर्क करता था अपने काम के लिए।
ऐसे ही जैसे आज आप मुझे मिले हैं रामेश्वर के थ्रू, ऐसे ही मैं भी अपने एक फ्रेंड के थ्रू किसी से मिला। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि मैं लोगों को खुद से मिलवाता हूँ, और जैसे आज आप फील कर रहे हैं ऐसे मैं भी उनसे मिला और इस बात को समझा मैंने, और उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं कमाता, मैंने अपने आप को 5 साल दिए, मैंने उसमें बहुत मेहनत की, कुछ एक्स्ट्रा जॉब्स भी किए, ऑनलाइन भी बहुत काम किया, जिससे मैं अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीद सकूं, कुछ ऐसी और प्रॉपर्टीज़ खरीद सकूं जिससे मुझे कंटिन्यूस इनकम रहे, ताकि मुझे इस बात की चिंता ना हो कि मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरी फैमिली का फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं फिनेंशियली सबको सिक्योर पहले करना चाहता था। मैंने वो 5 साल अपने काम की तरफ भी बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने खुद पे भी बहुत मेहनत की। मैंने अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन किया, अलग अलग चीज़ों को समझा, थेरेपीज़ ली, थेरेपी सेशंस अटेंड किए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, स्पिरिचुअल स्पीकर्स को भी सुना। मैंने अपनी नॉलेज को ग्रो करने की कोशिश की। 5 साल का मेरा टारगेट पूरा हुआ बाय गॉड्स ग्रेस, और मेरे पास अब एक घर है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे मुझे कंटिन्यूस इनकम रहती है। आज भी अगर मुझे कोई बुलाता है और मुझे पेमेंट ऑफ़र करता है तो मैं पेमेंट लेता हूँ, पर अगर कहीं पर मुझे कोई बोलता नहीं है पेमेंट के लिए तो मैं वहाँ पेमेंट नहीं मांगता। लेकिन मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है फिनेंशियली। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा सूर्या जी। सूर्या ने कहा, हाँ जी बताइए। अभी भी साहिल की बातों में कुछ अधूरापन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ है जो और मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है। ये बातें अभी भी सूर्या के अंदर चल रही थी। तो सूर्या वेट कर रहा था कि साहिल उससे क्या पूछना चाहता है। साहिल ने कहा, सूर्या जी आपकी रूटीन बताइए। सूर्या ने अपनी रूटीन बताई। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8 साढ़े 8 तक मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, रामेश्वर को पिक करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। ओके, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कलर क्या है। सूर्य ने कहा, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, वाइट एंड मुझे रेड भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो साहिल ने कहा आपकी चॉइस अच्छी है। अच्छा अपना फेवरेट खाना बताइए। तो सूर्या ने कहा, वैसे तो मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कभी बाहर जाते हैं तो मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, तो मैं वो ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। सूर्या ने कहा, कितना इजी है ना आपके लिए झट-झट से अपनी चॉइसेस को बता देना। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब भी आई होप आप मुझे इतनी ही जल्दी दे पाएंगे। तो साहिल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बताइए पूछिए। सूर्य ने कहा, आपकी एक सोल है। सूर्य ने कहा, हाँ वो तो सबकी होती है। हाँ सबकी होती है। आपकी सोल का फेवरेट कलर क्या है। सूर्य ने कहा, सोल का फेवरेट कलर क्या मेरे फेवरेट कलर से अलग होगा। उसने कहा, सोचिए, ऐसा क्या है जिस रंग के आसपास आकर, जिस कलर को देखकर आपको एक अल्टीमेट पीस फील होता है। अगर आपका मूड भी अपसेट है तो आप उसी कलर को उठाते हैं क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं पीस देता है। कोई ऐसा कलर जो आप अपने घर की दीवारों पे चाहते हैं, कोई ऐसा कलर जो आप अपने हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में जितना भी देखें वो आपको सुकून ही देता है। सूर्य सोच में पड़ गया। क्या इसका आंसर आपके पास है? ये मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूं। साहिल ने थोड़ा पॉज लिया। सूर्य को जवाब नहीं मिल रहा था। साहिल ने कहा, कोई बात नहीं, आपको ये जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि आपका स्ट्रीट फूड फेवरेट है, आपकी सोल को कौन सा खाना पसंद है। सूर्य ने कहा, सोल खाना खाती है। उसने कहा, जरूर खाती है, आप सोचिए वो क्या खाती होगी। सूर्य ने कहा, मुझे नहीं पता सोल क्या खाना खाती है। यहीं से मेरा काम शुरू होता है जब मैं लोगों से कहता हूं कि मैं आपको खुद से मिलवाता हूं। हम सबकी सोल जो यहाँ पर कुछ सीखने आई है,
कुछ लेसन्स को लर्न करने आई है, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करने आई है, विजडम कनेक्ट करने आई है, अपना एक पर्पस के साथ आई है। क्या आप इन सब बातों को जानते हैं, समझते हैं? सूर्या ने कहा, नहीं, मैंने शायद इन सब चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। साहिल ने कहा, इसीलिए हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम अपनी बाहरी दुनिया में इतने बिजी हैं कि मुझे इससे रिश्ता अच्छा रखना है, मुझे अपने बॉस से अच्छा रखना है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतना कमाना है। लेकिन जब हम सब इस दुनिया से जाते हैं, हम क्या लेकर जाते हैं? आप लोगों के बीच में अगर बातें सुनते हैं तो वो क्या बात कर रहे होते हैं? ये एक अच्छा इंसान था, सबकी हेल्प करता था और इसने सब कुछ अपनी लाइफ में देखा, फिर भी पॉजिटिव रहा। और हम देखते हैं कि एक इंसान की डेथ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, दूर दूर से आते हैं। वो क्यों आते हैं? उसका बैंक बैलेंस देखकर? नहीं, वो आते हैं क्योंकि उनकी सोल उस सोल से कनेक्ट हुई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में उनके लिए ऐसा कुछ किया था जो वो दिल से हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे। और हमारी सोल इसीलिए तो आती है। हम सब जानते हैं, हम चाहे कुछ भी हैं, लास्ट में हमें क्या एड्रेस किया जाता है? डेड बॉडी आ गई है, डेड बॉडी को ले जाने का टाइम हो गया है। हमारा नाम भी कोई नहीं लेता है। और जब आपकी सोल इस दुनिया से जाती है, वो क्या लेकर जाती है? एक बॉक्स। उस बॉक्स में क्या होता है? जो उसकी लर्निंग्स हुई हैं, वो किन लर्निंग्स को उसने इस जन्म में कंप्लीट किया, कौन सी लर्निंग्स अधूरी रही, उसने क्या गलतियां की, उन गलतियों को कितना समझा, कितना सुधारा, कितना वो खुद से कनेक्ट हुई, कितना वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाई। और ये जरिया बनता है हमारी बॉडी का। लेकिन आपकी सोल जब तक आपसे कनेक्टेड नहीं है, आप अपनी सोल की सुन नहीं रहे हैं, आप कुछ भी वो अचीव नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप यहां आए हैं। सूर्या के लिए बात तो एक बहुत डीप थी। इनके आंसर्स उसके पास नहीं थे। इनके आंसर्स हैं भी या नहीं ये भी उसे नहीं पता था। कैसे मिलेंगे ये भी वो नहीं जानता था। तो उसने साहिल से कहा, आपको इसका जवाब कैसे मिला? साहिल ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है खुद पे। मैंने अपनी रूटीन को बदला, अपनी हैबिट्स को बदला। मैं अपने आप से रोज़ जुड़ने लग गया। मैंने शुरुआत की मेडिटेशन से, लॉन्ग वॉक्स से, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने से। और जैसे जैसे मेरा ये कनेक्शन बढ़ता चला गया, मेरे अंदर उन चीज़ों के आंसर्स आने लगे जो मैं ढूंढ रहा था कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे करना अच्छा लगता है, जो मुझे अंदर से सुकून देता है। ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो मेरे अंदर आते हैं तो मेरी सोल को भी अच्छा लगता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे टाइम एंड अगेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इस जर्नी को देखा। एक जर्नी मेरी चल रही थी वर्ल्डली लाइफ में, जहाँ मुझे अपनी फैमिली को, अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर करना था, क्योंकि बिना पैसों के भी हमारी जीवन चल नहीं सकता। और एक ये जर्नी चल रही थी जहाँ मैं खुद से जुड़ रहा था, खुद को जान रहा था। और यही मेरा सोल पर्पस निकला कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं दूसरों को सीखने में, समझने में, जानने में उनकी हेल्प कर सकूं। और इसीलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ, मैं तुम्हें खुद से मिलवाता हूँ। आज जो ये स्टोरी रही है, इस स्टोरी से सूर्या की एक अलग जर्नी शुरू हुई है। सूर्या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस के लिए अब रेडी है। क्या इस स्टोरी के बाद आप किसी चेंज के लिए रेडी हैं? क्या इस स्टोरी के थ्रू आप खुद से रिकनेक्ट या कनेक्ट होना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी है, आप बिल्कुल मत देखिए। एवरी सैटरडे कुछ ऐसी ही स्टोरीज के साथ मैं आऊँगी।
आप उन स्टोरीज़ को ज़रूर अगर देखना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप उस स्टोरी को मिस ना कर सकें। और ज़रूर याद रखिए कि हर स्टोरी की ज़रूरी नहीं कोई एंडिंग हो। हर स्टोरी में अपनी एक बिगिनिंग होती है। हर स्टोरी एक दूसरे को इंस्पायर करती है और दूसरे की लाइफ में एक अलग बिगिनिंग हो जाती है। जैसे कि एक फूड चेन को हम मानते हैं, ऐसे ही मैं एक स्टोरी चेन को भी मानती हूँ। जो मैंने थोड़ा सा सीखा, किसी से भी सीखा है ना, कोई मेरे गुरु हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं जिनसे मैं सीख रही हूँ, तो आज मैं वही थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरी नॉलेज और बढ़ेगी, ऐसे ही मेरी स्टोरीज में और नॉलेज और लर्निंग्स और डेप्थ आपको नज़र आएगी। और ऐसे ही जैसे आपकी जर्नी बिगिन होगी कुछ अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, आप भी वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इस स्टोरी ने ज़रा भी आपको छुआ है तो अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सोल से उस सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है, ताकि आपके जो भी रिलेशंस हैं, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनको आप अकम्प्लिश कर सकें। एक बुक को जब हम पढ़ते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर की अपनी एक जर्नी है, एक स्टोरी है, एक लिंक है, और तभी हम उसकी एंडिंग को समझ पाते हैं। इसी तरीके से आपकी लाइफ के भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स में कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहां आपको चेंज होने की ज़रूरत है। बट आप उन चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, उन अधूरी चीज़ों को कितना हील कर पाते हैं टाइम एंड अगेन, इन चीज़ों को जब आप समझने लगेंगे तो आप जान पाएंगे कि खुद से मिलना क्या होता है। इसी थॉट के साथ आज मैं आपको यहाँ छोड़ती हूँ, और आपके लिए इस न्यू बिगनिंग के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहती हूँ। थैंक यू सो मच।